अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मेरे यूट्यूब फैमिली का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी सिस्टर दुबई से वो आई हुई हैं, तो 2 दिन हो गए थे उनको आए हुए, और मेरा घर से निकलने का बिल्कुल जो है ना वो कोई प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था। मतलब ऐसा मौके नहीं मिला, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स थे जो पहले के लिए हुए थे, तो वो फिर लाजमी बात है उनको बना के देने थे। तो वो बस एक दो केक बनाने हो तो सारा दिन इसी में गुजर जाता है। और बस फिर घर की मसरूफियात, बच्चे, फैमिली, सारा कुछ, तो इसलिए तो आज तो मैंने कहा कि मैंने लाजमी जाना है। और यहाँ पे बस बेकिंग में है, उनके लिए कर रही थी, ये कोकोनट केक बना रही थी जो कि उनको बड़ा अच्छा लगता है। और ये मैंने फिर एक दिन पहले बनाया, और बाकी फिर जो है ना वो नेक्स्ट डे पे मैं बनाया और मैं उनसे मिलने गई। तो यहाँ पे जी बस कोकोनट केक बना रही हूँ। आप लोग रेसिपी मेरे से पूछते रहते हैं, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट जो रेसिपीज़ है वो मैं शेयर करती रहती हूँ अपने व्लॉग में। ऐसे मैं फुल डिटेल के साथ जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि मैं अपने आप को ना तो इतना बड़ा कोई कुक बेकर समझती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने सीखा है मैंने अपने खुद से सीखा है, मैंने अपने तजर्बों से सीखा है। ठीक है, आप कोई भी कुछ सीखते हैं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, बार बार उस चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ सही से नहीं आएगी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने भी ऐसे ही किया। मैं एक चीज़ बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ इस दफ़ा मैंने ऐसे किया, नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे करना है, ये चीज़ मैंने इतनी डाली है, नेक्स्ट टाइम मैं इतनी डाल के देखनी है। मतलब जब तक मुझे वो टेस्ट उसका जब तक मेरे माइंड के मुताबिक नहीं बन जाता ना, मैं फिर वो तजर्बे करती रहती हूँ। तो इस तरह आप भी जब भी कोई चीज़ बनाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग, हर चीज़ का हर बंदे की अपनी पसंद होती है, हर जो है ना वो टेस्ट अलग होता है हर घर का। तो इसलिए फिर आप जो है ना जो कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहते, सीखना चाहते हैं, तो आप जो है ना प्रैक्टिस किया करें। तो यहाँ पे जी इसकी रेसिपी भी सेम है, आप फ्रूट केक की तरह ही है। ये भी जो है ना वो जैसे उसकी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, बस इसके अंदर कोकोनट डालना होता है। वो आपको इसलिए बाज़ार से मिल जाता है, और वो आपने एक केक के अंदर 30 ग्राम डाल लेना है। और ज़्यादा पसंद है तो आप 40-50 भी कर सकते हैं। और बस बाकी सेम इसकी वही रेसिपी है। कोकोनट को मैंने मैदे के अंदर ही शामिल कर लिया था, और मैं फिर 2 केक बना रही थी। मतलब मैं ज़्यादा बना रही थी क्वान्टिटी में ना उनके लिए, मैं ऐसे कोई 1-2 का हिसाब नहीं था मेरा। मैंने क्योंकि बड़े ट्रे लिए हुए थे, उसमें बना के लेके जाना था, क्योंकि ऑर्डर का नहीं था ना, ऑर्डर का हो तो फिर उस हिसाब से चलना होता है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़ा आई। जो अंदर कोकोनट डालते हैं ना, ये भी खाने में बड़ा अच्छा लगता है। जिनको कोकोनट पसंद है वो तो ये केक लाजमी बनाएं और खाएं। अगर नहीं बना सकते तो मुझे ऑर्डर करें, मैं आपको पहुंचा दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी एक दिन पहले मेरा स्पेन से ऑर्डर था एक सिस्टर का, उनकी फैमिली को मैंने कोकोनट केक, ब्राउनी और केक रस भिजवाए हैं। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी और इंस्टा पे भी, और यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी ब्राउनी की तरफ। तो ये ब्राउनी मैंने लेके जानी थी सिस्टर के घर ही, क्योंकि ये बच्चों को पसंद है, तो इसलिए। और चॉकलेट ब्राउनी की भी आप लोग रेसिपी दें कहते हैं, तो मैंने कप्स के साथ मेजरमेंट सारी की है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिख दी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैं वैसे कप्स के साथ ज़्यादा मेजरमेंट नहीं करती, मैं मेजरमेंट स्केल ही यूज़ करती हूँ। कप्स का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं रहता, लेकिन काफ़ी सिस्टर ने कहा था, इसलिए भी मैंने उनके लिए जो है ना वो फिर सारी लिख दी है। दूसरा ब्राउनी के लिए ये है कि आपको जैसे जैसे आप ये बनाती रहेंगी, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा अपने ओवन का जिसमें आप बनाती हैं। मुझे भी ऐसे लगता है, कभी मैं उसको को सेंटर वाले रॉड में रखती थी, इसको जो कभी नीचे कभी ऊपर वाला ऑन कर, इस तरीके से। तो अब मैं सिर्फ इसका जो लोअर होता है रॉड वो ऑन करती हूँ, और उस पर ही इसको बेक करती हूँ, और बस माशाल्लाह बड़ी अच्छी बेक हो जाती है। बस इसको हमने ज़्यादा बीट नहीं करना होता, इस बात का आपने ख्याल रखना होता है। मैदा कोको पाउडर डालने के बाद आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लें। मुझे हाथ से मिक्स करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतनी ये थिक होती है कि मतलब ना बड़ी इस पे ना ज़्यादा हमारी ताकत लगती है, तब ये जाके मिक्स होता है। लेकिन मैं फिर इसको ना इस बीटर से थोड़ा सा चला के तो बीट कर लेती हूँ, तो फिर ये आसानी हो जाती है। मुझे एक केक का ऑर्डर था, कार केक का, ये मुझे एक दिन पहले ही मिला था, और ये भी मुझे आज देना था। तो मुझे ये भी टेंशन थी कि मैं पहले ये बना के डिलीवर करके उसके बाद सिस्टरों को मिलने जाऊँगी। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम था, और साथ मैंने कहा चल जितने में क्रीम जो है ना वो मेरी मेल्ट होती है, मैं अपने और मैं ऑर्डर जो है पंजीरी के वो पैक कर लेती हूँ। क्योंकि क्रीम आप गर्म सर्दियों में ना इतनी मुश्किल से मेल्ट होती है, मतलब कि बाहर रख भी देना ऐसा लगता है बाहर भी वही ठंड है जो हमारे फ्रिज के अंदर है। उसके बाद जी मेरी ब्राउनी हो गई थी बेक, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी। इसके अंदर आप फर्स्ट चेक करें, ऐसे ये मुँह में डालते जाएँ तो बस मेल्ट हो जाती है, इतनी मज़े की होती है। मुझे तो ये देख के वीडियो दोबारा ब्राउनी खाने का दिल कर रहा है। मैं बस मुझे ब्राउनी अच्छी लगती है अपने हाथ की बनी हुई, उसके अलावा मुझे केक वगैरह इतने नहीं पसंद। और हालांकि मुझे चॉकलेट नहीं इतना पसंद, ना चॉकलेट केक पसंद है, लेकिन ब्राउनी मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने इस केक की तरफ। तो ये 3 पाउंड का केक था, और उन्होंने बनवाना था जी कार केक। पहले मैंने 2 पाउंड में बनाया था एक, और उन्होंने मेरे डिज़ाइन देख के तो दोबारा कहा था, तो यहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। पहले तो मैंने बोर्ड छोटा रखा, फिर मैंने कहा नहीं इसको ना बड़े बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र करती हूँ। तो खैर मैंने फिर इसको उठा के ये बड़ा वाला स्क्वायर बोर्ड ये मैंने रखा, और क्योंकि साइड पर ना सारे इसके ग्रास बनाना था, तो इसलिए फिर ये बड़े बोर्ड के ऊपर ही अच्छा
लेकिन नहीं थी कार। और बस जी इसको रखने के बाद अब इसको कर लेते हैं सेट, और इसके अंदर मैं स्ट्रा वगैरह भी 1-2 डालूंगी क्योंकि ये ज़रा हाइटेड में है कार। उसके बाद मैंने इसको क्रम कोट किया, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रेस्ट दिया। दैन मैंने उसके बाद जी फॉन्डेंट के टॉपर वगैरह सारे इस तरीके से ना ये मैंने बना लिए, इसके जो होते हैं जी व्हील और आगे वाला भी पोर्शन, पीछे वाला भी, लाइट्स वगैरह जो जो मुझे समझ आ रही थी। और यहाँ पे जी मैंने इसके मिरर 2 बनाए जिसके लगाने के बाद ना ये बड़ी प्यारी हो गई। और इस तरीके से बस जी मैंने इसको सारा ऊपर से क्रीम के साथ कवर किया और स्टार नोज़ल के साथ। दैन जी इसका मैंने ग्रास सारा बनाया, और माशाल्लाह ग्रास बनने के बाद जी ये बड़ी प्यारी लग रही थी, सही वाली इसकी कार की लुक अब निखर गया था। नीचे मैंने उसका नाम लिखा था इस तरीके से जी बच्चे का, और एक साइड पे जी हैप्पी बर्थडे लिख दिया, और कार हो गई मेरी फाइनल। इसको मैंने पैक कर दिया, और ये मैंने खुद ही भिजवाना था इसलिए मुझे इसकी बड़ी टेंशन थी। खैर वो तो मेरी चली गई। उसके बाद इस तरीके से मैंने इसको चौका अपनी ब्राउनी को जो है ना वो ऊपर से भी डेकोरेट किया और पैक कर दिया, क्योंकि ये मुझे लेके जानी थी, स्पेशल गिफ्ट था बच्चों के लिए। इसलिए मैंने फिर इसको इस तरीके से ना अच्छे से अपने बॉक्स में डाला और बैग में डाला, और फिर हमने जाने की तैयारी कर ली। और मैंने जाना था, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने, हम तीनों ने जाना था। बाकी बच्चे जो हैं उनके पेपर हो रहे हैं, तो वो संडे आएगा फिर मिलने जाएंगे, या फिर छुट्टियों में देखते हैं। तो इसलिए बस क्योंकि फिर मैंने आज थोड़ा सा बाज़ार भी जाना था, और मैंने कहा पहले थोड़ा सा बाज़ार से होके फिर सिस्टर को मिलूँगी, और दैन आखिर पे अम्मी लोगों के घर भी जाना है। तो यहाँ मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। यहाँ मैंने 2 सूट मंगवाए थे। ये एक अपनी भाभी के लिए मैंने मंगवाया है, ग्रीन और ब्लैक कलर का, एक खद्दर का सूट है, और दूसरा एक अपनी सिस्टर के लिए, छोटी के लिए। उसके बर्थडे 12 को अब तो खैर गुजर चुकी है, ये उससे पहले मैंने मंगवाया था, और मैंने कहा था चलें उसको जो है ना वो दे भेजूँगी। तो ये 2 पीस है, इसके साथ मैंने उसको कहा शाल आप ख़ुद ले लेना, मैंने बस सूट ले दिया अच्छा सा। और ये वैसे वो खुद ही लाई थी ना दोनों, मैंने खुद उसको मैंने बताया नहीं था, मंगवाए थे भी मैंने बताया, मैंने कहा ये एक आपका है। और ये बड़ी सिस्टर के कुछ पर्स लाए हुए थे जी, दराज उन्होंने मंगवाए थे, और ये मुझे याद आ गया, मैंने कहा उनकी ये भी लेती जाऊँ। तो आप लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि आप चीज़ें कहाँ से बाय करती हैं, तो दराज से वो चीज़ें अक्सर पाकिस्तान जब आती हैं तो यहाँ से फिर बाय करती हैं, और हमें कह देती हैं ये चीज़ लेना, ये चीज़ आर्डर कर दो इस तरह। तो ये एक उन्होंने ली हुई थी हील पे ना, वो जो चढ़ाने के लिए थी, मैंने भी आप लोगों को दिखाई थी, उससे हील वगैरह ख़राब नहीं होती। एक वो थी, और एक चूल्हा साफ़ करने वाला बुरश था। उसके बाद जी हम लोग थोड़ा सा बाज़ार काम था वो मैंने किया। उसके बाद ही हम लोग आ गए सिस्टर लोगों के घर। ये देखें जी, बस शुक्र किया हमने कि गेट ओपन ही था क्योंकि जो है ना वो भाई कहीं बाहर निकले हुए थे इसलिए। तो बस ये अंदर आए, सिस्टर को मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक खुशियों से ही मिलाता रहे बहन भाइयों से, और ये प्यार मोहब्बत आपस में बना रहे। छोटे दोनों बच्चे तो अम्मी के घर थे, हमदान भी और दैबिया भी, बस सलार था सिस्टर, और फिर बाद में भाई भी आ गए थे। तो हमने कहा चलें जी एक दफ़ा मुलाकात कराते हैं, फिर तफसीलन इंशाल्लाह जो है ना वो छुट्टियां होंगी तो फिर बच्चों के साथ आएंगे और मिल बैठेंगे। जैसे सिस्टर लोग यहाँ पे नहीं ना होते, तो वो उन्होंने अपना घर जो है ना वो पहले रेंट पे दे दिया था, जो मेन उनका बड़ा घर था, क्योंकि जब बंदा बाहर रहता है घर पे जैसे लाक होता भी ख़राब हो जाते हैं, सामान उन्होंने अपना सारा सेल कर दिया था। तो अब उन्होंने जिस घर में अभी रह रहे हैं, ये छोटा सा घर बिल्कुल है, ये भी उन्होंने न्यू बनाया था, तो इसको अभी फिर वो लोग उनका इरादा है कि अब हम इसको थोड़ा सेट करें। तो मतलब कि इन्होंने रहना तो होता नहीं, जब ज़्यादातर अम्मी लोगों के घर ही हम लोग इनको रखते हैं, हम यहाँ आने ही नहीं देते, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं 4 दिन आप लोग आए हो तो क्या फ़ायदा अगर आपने अपने घर ही रहना है। तो ससुराल वैसे उनका यहाँ कोई नहीं है, वो पीछे है, असल में सास ससुर के साथ ही ससुराल होता है, तो वो दुनिया में है नहीं, और बस फिर मिलने मिलाने के लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं वापस ही। तो यहाँ जी बस बातें शातें गप्पे शप्पे लगती रही। सिस्टर ने अपने लिए शॉपिंग की हुई थी लाहौर से, तो मैंने कहा जल्दी से वो दिखाएं क्या क्या की है, क्योंकि वो बाकी सब के लिए शॉपिंग दुबई से ही करती हैं, लेकिन अपने लिए शॉपिंग वो हमेशा यहाँ से ही करती हैं। तो स्टिच लेने होते हैं, फिर उन्हें गर्मी में या सर्दी में जब भी आएँ वो फिर ले लेती हैं। और बस फिर हमने आना था वापस, क्योंकि मैंने वापसी पे अम्मी के घर भी जाना था। मैंने कहा जैसे निकली हुई हूँ, निकलने का टाइम ही नहीं मिलता, तो उनको भी मिल के जाए, भाई भाभी बच्चों को। छोटी सिस्टर भी अम्मी के घर आई हुई थी, और इसलिए मैंने कहा चलें जी। तो हमने हीटर भी लेना था, तो मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा अब हम चलते हैं, हमने रास्ते में हीटर लेना है और फिर हमने घर जाना है। तो उन्होंने कहा जी हमने भी लेना है हीटर, इकट्ठे ले लेते हैं, और कौन सा लें, फिर उनको तो इतना यहाँ का इतना पता भी नहीं है ना। तो खैर भी हम पिक्चर वगैरह हमने घर ही मंगवा ली, तो हमने सेलेक्ट कर लिया था कि कौन सा लेना है। इस तरह का पहले भी मेरा है जो मेरी बेटी के रूम में मैंने रखवा दी है, इसलिए भी मैंने कहा चलें इसी तरह के लेते हैं, जो चीज़ पहले यूज़ की हो ना, फिर तसल्ली भी होती है। तो बहरहाल फिर हमने दोनों ना सेम ही हमने ले लिए हैं, और बस सलार को कहा गाड़ी में रखो और फिर हम निकलते हैं, क्योंकि सलार ने तो वैसे बाइक पे ना वापस जाना था। गैस तो वैसे हमारे गांव में अभी तक तो ठीक ही है, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए फिर हमारा तो हीटर चल जाएगा। सिस्टर को मैंने कहा अगर आपके सिटी में गैस जो है ना वो बराए नाम आती है, तो बहरहाल मैंने कहा जो आएगी इतना तो आप चला लेंगे।
اس کے بعد بھائی لوگوں کا پروگرام بھی یہ تھا امی لوگوں کے گھر جانے کا، تو وہ پھر ہمارے ساتھ ہی ادھر آ گئے، اور بھائی نے کہا چلیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، تو اکٹھے چلے جاتے ہیں۔ اور بس ہم جا رہے ہیں جی امی لوگوں کے گھر، تو وہاں تھوڑا دیر ہی میرا اسٹے ہے، کیونکہ پھر ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ بچوں کو میں کہہ کے آئی تھی کہ میں اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، لیکن جب بندہ بیٹھتا ہے نا گپے لگانے تو پھر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایسے ہی ہوا کیونکہ چھوٹی سسٹر بھی آئی ہوئی تھی اور کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی تھی، اور پھر سارے بھائی ابو لوگ سارے بیٹھے رہے ایسے۔ بھابھی نے چائے وغیرہ بنائی ہے، میں نے کہا کھانا ہم نے نہیں کھانا، کیونکہ میں کھانا وغیرہ گھر میں بنا کے آئی تھی بچوں کے لیے، اور میں نے کہا چلے جو ہے نا آ کے بس روٹی وغیرہ بنا لیں گے اس لیے۔ لیکن پھر بیٹھے بیٹھے ایسے بیٹھے کہ ٹائم کو پتہ ہی نہیں چلا، تو کھانا وغیرہ بھی یہیں پھر جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا بھائی لوگوں کے، بنایا ہوا تھا سسٹر لوگوں کے لیے بھی، انہوں نے یہاں سے ہی کھانا تھا، اور پھر یہاں سے جی ہم لوگوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد جی گپے شپے لگائیں، اور یہاں بچے بڑے خوش ہو رہے تھے جی۔ یہ میرا بھتیجا ہے جی عیسیٰ، ماشاء اللہ جو ہے نا اب تو اسکول بھی جاتا ہے، اور یہ میرے بھائی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک بھائی کو خوش رکھے۔ ایک ہی جی ہمارے بھائی ہیں، اور اکلوتی ہماری ایک ہی بھابھی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک ان کا آپس میں پیار ایسے ہی امی ابو کا بھائی لوگوں کا بنائے رکھے۔ اور بھائی کا اور بھابھی کا بھی، ان کا بھی چینل ہے، بھابھی بھی ولاگنگ کرتی ہیں، کبھی کبھار کرتی ہیں، کہتی رہتی ہوں میں پرماننٹ آپ کیا کریں، لیکن کرتی کوئی نہیں ہے۔ راجا گد ولاگ جو ہے نا وہ ان کے چینل کا نیم ہے، تو آپ لوگ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ جی دیبیا لوگ ہمیں چھوڑنے آ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کزن کو ملنا ہے سب کو، کیونکہ ابھی فرحان سفیان اور ابو ریرا ان کو نہیں ملے تھے نا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں خالو ہم آپ کو چھوڑ بھی آتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا۔ تو بھائی نے کہا آپ میں نا ابو نے کہا کہ آپ نہیں جانا اپنے بھائی پہ واپس، اس لیے پھر بھائی ہمیں چھوڑنے بھی آ گئے، بھائی کا ہم نے وہیں کھڑا کر دیا۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی بچے اندر سارے لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم جا کے سرپرائز دیتے ہیں ان کو۔ تو بچے تو پہلے اتنے ہوئے تھے کہ پیپر تھے نا، اس لیے بچے نہیں جا رہے تھے ملنے، ورنہ ابو سفیان کہہ رہا فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے کہ سارے آئے ہیں سالار لوگ اور ہم ان کو ملے نہیں ہیں، 2 دن ہو گئے گئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ابھی پیپر بس ختم ہونے دو، یا سنڈے آ رہے 2 دن رہتا ہے تو پھر آپ چلے جانا۔ خیر جی یہاں کزن وغیرہ سارے ملے ایک دوسرے کو۔ اس کے بعد جی یہاں پہ پھپھو کے روم میں آ گئے ہیں، پھپھو کو ملتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ پھپھو کی بھی بڑی اٹیچمنٹ ہے، سالار خاص طور پہ، اور دیبیا، یہ تو دادو اکثر ان کو یاد کرتے آتی ہیں کہ مجھے بلا کہہ رہی تھی کہ وہ آئی ہوئی ہے تو اس کو یہاں پہ ہی لے آؤ، دیبیا کو کہو کہ جتنے دن رہنا یہاں پہ رہو۔ اور بس بھائی کو میں نے کہا چلے جی آپ لگائیں گپے، تو میں بناتی ہوں چائے، کیوں کھانا وغیرہ تو ہم کھا کے آئے تھے، تو میں نے کہا تھا چائے آپ ہمارے گھر سے جا کے پئیں گے۔ تو یہاں میں نے چائے بنائی ساتھ میں جی، میں نے کہا چلے جی ان کو پنجیری ٹیسٹ کرواتی ہوں، اور بس بچے تو باہر کھیلنا سٹارٹ ہو گئے، کیونکہ بچوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اور فرحان بھی یہ دیکھیں جی بیٹ اور بال لے کے، اندھیرا ہے بے شک لیکن بچوں کو نہیں جو ہے نہ ٹھنڈ لگتی ہے اور نہ ہی اندھیرے لگتے ہیں ان کو۔ خیر ہم لوگ پھر یہاں چائے وغیرہ پی، تھوڑی چھوٹی گپ شپ لگائی، اور پھر انہوں نے واپس جانا تھا تو ان کو کیا جی سی آف۔ بچوں کو تو دل ابھی کوئی نہیں کر رہا تھا جانے کا، لیکن اس لیے وہ چلے گئے واپس کیونکہ بچوں کے پیپر ہیں تو بچوں نے صبح اسکول چلے جانے، ورنہ جو ہے نا وہ دیبیا تو خاص طور پہ اس کا یہ تھا کہ میں یہاں پہ رہ جاؤں۔ اور بس بچوں کے جانے کے بعد جی میں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کروں کہ اپنا ہیٹر جو ہے نا اس کو اوپن کروں۔ ایک تو ٹھنڈ بھی بڑی ہے، میرے کمرے میں ہیٹر بھی نہیں ہے میرے پاس، پہلے وہ الیکٹرک والا ہے وہ میں یوز کر رہی تھی کچھ دنوں سے، اور میں نے کہا جلدی سے جو ہے نا اس کو کرتی ہوں اوپن اور دیکھتی ہوں۔ اور ابو ریرا کا یہ میں سوٹ لائی تھی، ابو ریرا تو اپنے وہ چیک کرنے لگ پڑا، کیونکہ اس کے نا جمعے والا دن اس نے شلوار قمیض پہننی ہوتی ہے، تو گرمیوں کے تو بچوں کے کاٹن کے ہو جاتے ہیں، لیکن سردیوں میں ایسے کو نہیں تھا اس کے پاس، تو وہ میں اس کو آج لے کے آئی تھی، لیکن وہ بھی اتنا سٹف موٹا کو نہیں ملا، نارمل ہی ہے۔ میں نے کہا چلیں دھوپ جمعے والے دن میں پہن لیا۔ اور بس یہ ہیٹر جو ہے نا وہ پھر فرحان جو ماشاء اللہ نے وہ ایسے کام کرنے میں ماہر ہے، اور اس کو بڑا شوق بھی ہوتا ہے، اس نے جلدی اوپن کیا اور مجھے لگا کے دیا، تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کی ہر نعمت کے شکر ہم ادا کریں، جتنا بھی کریں اتنے ہی کام ہے بلکہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اور بس جی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ کرتی ہوں، ملیں گے کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک لازمی کر دیں، اور چینل پہ نیو ہے تو فالو بھی کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ۔